शपथ लिया और पहले दिन ही हमने रखा कि आज तक ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, उसमें जितने बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिजली बिल, हमने सरकार से आग्रह किया, मैंने जोरदार तरीके से रखा, ये बिजली बिल एक मुश्त 3,000 या 5,000 लेकर के और इस बिजली का बिल को माफी किया जाए। क्यों? सरकार को मैंने बताने का काम किया कि आप पुराना बिल आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका ब्याज आते जा रहा है, कंज्यूमर जो है बिजली जलाने से दम नहीं धर रहे हैं। उस परिस्थिति में आप एक मुश्त 5,000 3,000 लेके खत्म करिए और हर महीना जितना बिल जलेगा, एक बार जितना 3,000 5,000 लेने से करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपया सरकार के खाते में एक दिन में आता। उससे सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती और बिहार का विकास जो है वो चरम पर पहुंचता। और जो हर महीना बिजली बिल जलाते हैं बिजली और वो नहीं दे पाते थे, वो सरकार को नुकसान होता था। मैंने ये सरकार को अपनी ज्ञान दिया, लेकिन ये देखिए लास्ट में आकर के ऐसा हुआ कि 125 यूनिट बिजली, ये किसान परिवार का बेटा माफी करा करके ही दम लिया। गे दीदी, ए चाची, ए बाबूजी, आप 125 यूनिट बिजली 3-4 पंखा और 3-4 बल्ब जलाइए, आपको पैसा नहीं लगना। इस तरह से आपको बताना चाहेंगे। गंगा पंप नहर जो बटेश्वर गंगा पंप नहर के नाम से जाना जाता है और 50 साल से वो बन रहा था। 2020 से पहले 868 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हो गया था। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सूखा नहर में गंगा बटेश्वर पंप नहर का सूखा नहर का फीता काट के शुभारंभ कर दिए। और जब किए यूं ही पानी खोले, चूहा जितना दिन से मांद बना करके रखा था उसमें सब में पानी बाहर चला गया। केनाल से, नहर से किसी का घर डूब गया तो किसी का खेत का फसल बर्बाद हो गया। उसको देखते हुए जब 2020 में विधायक बनने का काम हुई तो हमने सबसे पहला काम उसमें 6 करोड़ का लागत से दिया, 22 करोड़ रुपया की राशि लाया, फिर 6 करोड़ लाया, 34-35 करोड़ रुपया ला करके और वो इससे पुराना पड़ा हुआ गंगा बटेश्वर पंप नहर उसको मैंने 15 किलोमीटर तक चालू करवाए। आज 17 किलोमीटर तक किसान परिवार के खेत में पानी जा रहा है। बाद बाकी जो और 6 महीने का और समय चाहिए, झारखंड की बॉर्डर तक भी वो पानी किसान के खेत में पहुंचाएंगे और 6 महीना में फिर 35 का जो लास्ट छोड़ा है वहां भी वो पानी पहुंचेगा। आपको बताना चाहेंगे, अगर सबसे अगर अहम भूमिका किसी का है इस भारत में, इस राज्य में, इस गांव में, वो किसान परिवार है। अगर किसान परिवार ना होता, खेती कौन करता, अन्न कौन उपजाते? जो बिस्तल्ला में बैठे हुए हैं पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में, उनकी ये वाला फैक्ट्री कौन भरा करते हैं? किसान परिवार भरा करते हैं। उसी परिवार से ये बच्चा है। इसलिए समाज का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, मैं उस पर हर समय संभव करता हूं कि आगे काम हो। जहां तक सवाल है, जनता से अपील करेंगे, माताएं, बहनें, किसान गार्जियन, आप सबों ने जो निष्ठा पूर्वक हमें जो है निश्चित तौर पर आपने हमें जो खड़ा किए हैं विधानसभा चुनाव के लिए, आपसे मैं कहना चाहूंगा 11 नवंबर 2025 को सुबह में 6 बजे नाश्ता करके जिनका जहां मतदान केंद्र है वहां अपना लाइन कतारबद्ध अपने आपका जो चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर छाप क्रमांक संख्या 9, उम्मीदवार का नाम पवन कुमार यादव, आप एक मत दे करके और तय करेगी कहलगांव की जनता, कहलगांव का विकास, भागलपुर जिला का विकास और बिहार का विकास। यही हम आपको बताना चाहेंगे।
कि 2020 का इतिहास आपके द्वारा ही लिखा जाएगा बिहार में, और अबरी इस बार 1,51,000 पार आप करेंगे। बाकी है 2025 में आप कीजिएगा जो आपके दिल में रह गया है काम जो करना आपको जरूरी है। देखिए, हमने आपको पहले बता दिया, यहाँ के लोगों को पलायन नहीं होने देंगे, और जहां तक किसान के परिवार के खेत में गौराडी में 82 किलोमीटर नहर बनवाने का काम किए हैं, पूरे कहलगांव विधानसभा के साथ भागलपुर जिला के तमाम किसानों के खेतों में नहर के माध्यम से पानी पहुंचवाने का काम करेंगे। यहाँ के युवा भाई युवा बहन को बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ से पटना की धरती पर पहुंचा चुनाव जीतने के बाद, हमने बीपीएससी और बीपीएससी का निःशुल्क कोचिंग चलवा रहे हैं। उसमें सिर्फ बिहार के ही भाई बहन नहीं, बिहार के अलावे भी जो ग्रेजुएट बहनें और भाई हैं उस कोचिंग में आके पढ़ाई करते हैं। 67 बैच में 12 डिप्टी कलेक्टर बने, 69 बैच में आपका 14 डिप्टी कलेक्टर बने। इस बार जब 26 में पटना की धरती पर यहाँ से जाएंगे तो मेरा एक और उद्देश्य है, उस बीपीएससी के कोचिंग में बढ़ोतरी करेंगे और हर किसान परिवार के बेटा को बेटी को यूपीएससी का भी तैयारी करवाएंगे। आने वाले समय में किसान परिवार के हर घर में डिप्टी कलेक्टर होंगे, डीएसपी होंगे, बीडीओ होंगे, सीओ होंगे, डीएम होंगे, आईपीएस होंगे। इसलिए कि किसान ही भारत का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसलिए उसके घर में एक से एक पदाधिकारी होना जरूरी है। ये मेरा जो है प्रतिज्ञा है कि आपको यहाँ से बाहर पलायन होने नहीं देंगे। जनता से क्या अपील करें? 7 बार विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका अंग की धरती पर और उत्तर वाहिनी गंगा की छोर पर कहलगांव में स्थापित हुआ करता था 760 में, और 1203 में खिलजी के द्वारा उसको ध्वस्त किया गया। उसको जीर्णोद्धार के लिए देश विदेश से लोग पठन पाठन के यहाँ आते थे और तंत्र मंत्र का विद्या भी सीख करके जाते थे। पुनः विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने के लिए इस बार जो है 26 में उसका बिल्डिंग बनना शुरू होगा, और 27 से पुनः जो है विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का पढ़ाई शुरू होगा। इस इलाके का युवा भाई युवा बहन तो पढ़ेंगे ही, और पूर्वत में जिस तरह से देश विदेश से लोग पठन पाठन के लिए आते थे, उनको भी आमंत्रण दे करके विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय में बोलेंगे कि आके आप पढ़ाई कीजिए। सवाल रहे इस इलाके में अभी यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, उनका पलायन को स्थिर कर देंगे, बिल्कुल रोक देंगे। अपने पास रमजानीपुर जैसे जगह में 1030 एकड़ जमीन बियाडा का पड़ा हुआ है। कहलगांव विधानसभा में गौराडी की धरती पर 700 एकड़ जमीन गौशाला का यूं पड़ा है। 97 एकड़ जमीन गौशाला का जमीन को निकाल के उद्योग विभाग को देने का काम हमने किया है, और ये दोनों जगह में अभी बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों से बात हो रहा है कि आप 14 तारीख के बाद आप एक बड़ा मीटिंग रखिए, पूरे इलाके के किसान परिवार माताएं वहां रहेंगे, और हम लोग एक नहीं 50 से ज्यादा की संख्या में पूरे भारत से यहाँ पूंजीपति आएंगे, और आपको जितना फैक्ट्री लगाना होगा आपकी माताएं यह बने जिस तरह का फैक्ट्री बोलेंगे लगाने के लिए, मैं यहाँ लगाने का काम करूंगा। यहाँ के युवा भाई युवा बहन, मेरी दीदी और किसान परिवार के मजदूर भाई उसको गुजरात जाने से रोकेंगे, जाने नहीं दिया जाएगा। उसको यहाँ काम मिलेगा, पंजाब नहीं जाएगा, हरियाणा नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा, उसको यहीं पर काम दिया जाएगा, और वो अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहेंगे, और यहीं पर समाज का विकास होगा। मैंने 5 साल के साथ भागलपुर जिला का भी, चाहे वो नौगछिया हो, पीरपैती हो, सबौर हो, चाहे
आपका सुल्तानगंज हो, जो भी परिस्थितियां आया मैंने उनको विकास के लिए उनका जवाब मैंने बिहार सरकार को बिहार विधानसभा के पटल से रखने का काम किया और धरातल पर काम को उतरवाने का काम किया। मेरी यही लक्ष्य था और उसी को देखते हुए आज 2025 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव जो 11 नवंबर 2025 को होना है, यहाँ के तमाम माताओं ने, गार्जियनों ने, अभिभावकों ने हमें गट्टा पकड़ करके और कहे, मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ के शुभ चिंतकों ने 5 साल जो देखे कि भाई ये विधायक नहीं, ये बेटा और सेवक बन के यहाँ का सेवा किए हैं, इसलिए जबरदस्ती गट्टा पकड़ के नॉमिनेशन कराए हैं। और आज यहाँ की जनता जो है चुनाव लड़ रही है, मैं सिर्फ प्रत्याशी के रूप में हूँ और यहाँ की जनता का जो चुनाव चिन्ह है वो है सिलेंडर छाप, गैस सिलेंडर छाप, ईवीएम का क्रमांक संख्या 9, प्रत्याशी का नाम पवन कुमार यादव। मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहूंगा, जो 2020 में जो आपने बिहार के गिनीज बुक में कहलगांव विधानसभा का नाम पहला स्थान पर रखने का काम किए थे, उसी तरह से 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जो 11 नवंबर 2025 को चुनाव होना तय है, गैस सिलेंडर छाप, क्रमांक संख्या 9, प्रत्याशी का नाम पवन यादव, एक एक मत देके 2020 का जो था उसका रिकॉर्ड जो है इस बार भी आप लोग कायम करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और आपका जो नारा है कि अबरी बार 1,51,000 पार, हमको लगता है उससे सिर्फ कहलगांव का ही विकास नहीं, कहलगांव का विकास होगा, भागलपुर जिला का विकास होगा और पूरे बिहार का विकास होगा। और ये विकास तय करेगा कि पूरे भारत में बिहार का स्थान बहुत नीचे है। 2025 से लेके 2030 में पूरे भारत में बिहार का स्थान नंबर 1 होगा और इसका श्रेय कहलगांव की माताओं को, देवी तुल बहनों को, भाइयों को जाएगा। और आपका सेवक जिस तरह से 2030 से आज तक काम कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, कर्मठता पूर्वक, उस तरह से इसको और बेहतर तरीके से 2025 से लेकर 2030 में काम करे हम काम करवा। ये सेवक ने जितना 5 साल 2020 से लेके आज तक इस समाज में जितना विकास का काम किए हैं, इस बुक में पूरा लिख करके रखे हैं। ये बुक जो है सबों को एक एक यहाँ से ले जाइए और आप देखिए कि आपने जिनको सेवक बनाया है 3.5 लाख मतदाता है, और जो अपने परिवार में आज बच्चे बच्ची जन्म लेते हैं लिए और 18 साल अभी नहीं पूरा है, वो 5.5 लाख है। टोटल 9 लाख है। 9 लाख व्यक्ति को एक मस्तिष्क से, 2 आंख से मैंने एक समान देखने का काम किया है और सबों का विकास कैसे हो, सभी स्वस्थ कैसे रहे, समाज में एकजुटता कैसे रहे, ये आपको जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसकी जानकारी मिलेगा। आपके सेवक ने आपका कीमती वक्त 5 साल का कहीं सो के नहीं बिताया है, कहीं खेल के नहीं बिताया है। जहां भी जिस गांव में, क्षेत्र में जो समस्या था उसको पूरा किए हैं और इस बुक में सारा चीज लिखा हुआ है। आप देखेंगे 29 हॉस्पिटल लाए हैं कहलगांव विधानसभा में, 82 किलोमीटर केनाल खोदवाए हैं, 400 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनवाने का काम किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोड 20 किलोमीटर है, सबसे छोटा रोड 103 मीटर है। और जो हमारे इलाके में यहाँ पर 40 गांव है आदिवासी भाई का, वनों का, जिसमें 25 गांव में जाने का रास्ता नहीं था।
पौडंडी रास्ता था। मेरी बूढ़ी माता का अगर तबीयत खराब होता था तो खटिया में उसको लय करी का और बाहर जाए लगले रोडवा पर, तब वहाँ टेम्पू में और गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल ले आए। वैसे जगह पर मैंने अनेकों रोड देने का काम किए हैं। 4 लेन की सवाल है, आजादी से लेकर अभी तक सिर्फ 4 लेन का नाम था, वो रोड गड्ढा में था और गड्ढा में रोड था। आप सुने होंगे पिछली बार जो मनोज तिवारी जी आए थे, कह के गए थे, ए माइया ए दीदिया पवनवा के जीतावे खातिर मनोजवा आइल बा, रोडवा में बा गड्ढा, गड्ढा में बा रोड। वो जब कह के गए थे नारा लगा के, तो आपका सेवक ने आज जो है 98 किलोमीटर रोड NH80 आज देखिए बन के 80% काम कंप्लीट हो गया है। और तो और माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय जो कि नितिन गडकरी जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने उनका पैर पकड़ा और NH80 दिए और कहे कि और आपके यहाँ क्या समस्या है। हमने कहा उनको कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो NH80 दिए हैं और ये पूरे साहबगंज का गिट्टी बालू बिहार के विकास के लिए आता है। अगर आप 4 लेन देंगे तो ये बिहार का और जो विकास होगा। आप तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि कहाँ क्या चीज कमियां हैं। आप तो उदार प्रवृत्ति के लोग हैं, आपने काम तो दे दिए और आज देखिए कि 4 लेन भी अपने यहाँ आ गया। 60% 4 लेन कंप्लीट भी हो गया। और तो और एक चारी में जो रेलवे फाटक है, 1-1 घंटा आधा घंटा 2-2 गाड़ियां जाती आती है, उस पर भी फ्लाईओवर लाने का काम किए हैं। देखेंगे घोघा में जो फ्लाईओवर बन के कंप्लीट हो गया। इस तरह की बहुत अनेकों योजनाएं हैं। अभी चुनाव का समय है, मेरी माताएं बूढ़ी और गार्जियन अभिभावक युवा भाई वेट कर रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमें इजाजत दे। उन प्रतीक्षा में है कि मेरा सेवा करने वाला बेटा कहाँ है, उनको समय दिए है, वहाँ जाना भी है।